हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 4 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेली बेसिस करंट अफेयर आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एमसीक्यू पसंद आए और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूजर नेम फीचर की जांच के लिए किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है? तो उन्होंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं हम इसको थोड़ा। करंट इशू आखिर क्या है? सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के यूजर नेम फीचर पर नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि बिना मोबाइल नंबर की सिर्फ यूजर नेम से अकाउंट बनाने के कारण स्कैमर्स की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने 2 जुलाई 2026 को इन दोनों कंपनियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसी जांच के तहत सरकार ने इससे ठीक पहले 1 जुलाई 2026 को व्हाट्सएप को भी ऐसी ही नोटिस भेजी थी। इस नोटिस को जारी करने वाला मंत्रालय का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। करंट आईटी मिनिस्टर कौन है ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी कोई चीज करंट अफेयर में रहती है तो उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2026 को कौन सा लोकतांत्रिक देश अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो यूएसए अपनी 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो ऑप्शन सी यूएसए आपका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका आज 4 जुलाई 2026 को अपनी आज़ादी के गौरवशाली 250 साल पूरे कर रहा है। इस ऐतिहासिक उत्सव को पूरे देश में अमेरिका 250 नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ाद हुआ था। इसी दिन थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं को खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए हाल ही में कौन सा विधेयक पास किया है? तो उन्होंने वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट बिल को पास किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को पुरुषों के बराबर लाकर सभी सरकारी कृषि सब्सिडी और लोन का सीधा लाभ दिलाना है। महाराष्ट्र विधानसभा ने इस बिल को बिना किसी विरोध के अनएनिमियसली पास किया है। सरकारी कृषि जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण कार्यबल रूरल वर्कफोर्स में 73 से ज्यादा महिला है, 73% से ज्यादा महिलाएं हैं। डेटा के अनुसार देश में इतनी बड़ी भागीदारी के बावजूद सिर्फ 13.9% महिला के नाम पर ही खेती की जमीन दर्ज है। एग्जाम के लिए याद रखें, भारत में हर साल 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। यह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर में है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जब बिल प्रेजेंट किया है तो ये अभी करंट में है। तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल वुमेन फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद चर्चा में रहे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का गठन किस कानून के तहत किया जाता है? तो ये आपका विदेशी अधिनियम 1946 यानी फॉरेन एक्ट 1946 के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के एक फैसले को सही ठहराते हुए असम के एक व्यक्ति को गैर नागरिक माना, क्योंकि उसके द्वारा दिया गए 15 डॉक्यूमेंट्स में डेटा में अंतर था। केंद्र सरकार ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत इस क्वाजी जुडिशियल निकायों को बनाने का नियम तय किया था। इस कानून के सेक्शन 9 में कहते हैं कि खुद को भारतीय साबित करने की पूरी जिम्मेदारी आरोपी व्यक्ति पर होती है, न कि सरकार पर। असम में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ था, जिसकी कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971 तय की गई थी।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत राज्य सरकारें विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने या उसकी तारीख तय करने का निर्णय लेती है? तो ये आपके आर्टिकल 174 के तहत उनके पास पूरा अधिकार होता है मॉनसून बुलाने का या फिर उसकी तारीख तय करने का। किसके पास होता है? विधानसभा के पास। राज्य विधानसभा जो है वो भी तय कर सकती है। देखिए, कर्नाटक सरकार ने वोटर लिस्ट के विशेष सुधार कार्यक्रम के कारण जुलाई में होने वाले मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाकर अगस्त 2026 में करने का फैसला लिया है। संविधान के आर्टिकल 174 के तहत राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल ही विधानसभा सत्र बुलाते हैं और उसे समन करते हैं। राज्यसभा यह सत्र हमेशा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली स्टेट कैबिनेट राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर ही बुलाते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा या संसद के किन्हीं भी दो सत्रों में 6 महीनों से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व हाल ही में वहां बाघों यानी टाइगर्स की बढ़ती आबादी और कोर एरिया के विस्तार के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है? तो आपका यहाँ पर जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो भी हाल ही में चर्चा में रहा है उसकी टाइगर्स की बढ़ोतरी के लेकर और उसकी जो कोर एरिया है उसके विस्तार को लेकर। चलिए समझते हैं। यह बेहद प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उमरिया जिले में स्थित है। आपको पता है नेशनल पार्क्स की लोकेशन बहुत पूछी जाती है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश वन विभाग ने बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए इस रिजर्व के कोर एरिया में 100% 100+ वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, इसे ईयर 1968 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था और बाद में 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। स्टैटिक जीके के लिए याद रखें कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। सबसे पहला नेशनल पार्क या फिर सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य के किस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक विशेष बजट पैकेज की घोषणा की है? तो उन्होंने मदुरई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदुरई के अंदर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के लिए विशेष बजट पेश किया है। सरकार इस प्राचीन शहर के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और इसके ऐतिहासिक स्वरूप को बचाने के लिए 120 करोड़ का निवेश कर रही है। मदुरई को प्राचीन काल से ही सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का शहर और यहाँ पर क्या लिखा है, थ्यू एक्सटर्नल गा नागरी यानी कभी न सोने वाला शहर कहा जाता है। यह शहर अपनी प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के लिए जाना जाता है जो वेगई नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टेम्पल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वेगई नदी के। इतिहास के लिहाज से मदुरै प्राचीन पांड्या राजवंश की गौरवशाली राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष में पेटेंट फाइलिंग में मामले में भारत का कौन सा आईआईटी स्थान देश में सबसे आगे है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास जो है वो सबसे आगे है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने इस साल तकनीकी और वैज्ञानिक रिसर्च के क्षेत्र में रिकॉर्ड 350 से ज्यादा पेटेंट फाइल्स किए हैं। यह डेटा भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले CGPDTP यानी पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा जारी किया है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1917 के तहत किसी भी नए आविष्कार या पेटेंट की कानूनी अवधि 20 साल के लिए तय होती है। भारतीय पेटेंट कार्यकाल का मुख्य हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी से बना कृत्रिम उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जापान ने की है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जापान के वैज्ञानिकों ने स्पेस में बेकार पड़े सैटेलाइट्स के कचरे यानी स्पेस डेब्रिस को खत्म करने के लिए मैग्नोलिया लकड़ी से यह सैटेलाइट तैयार किया है। इस अनोखे उपग्रह को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और वहां की स्पेस एजेंसी जेक्सा ने मिलकर बनाया है। जेक्सा का फुल फॉर्म क्या है? जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। लकड़ी का होने के कारण यह सैटेलाइट अपना काम पूरा करने के बाद जब वापस पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा तो बिना किसी हानिकारक केमिकल या प्रदूषण के पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की हालिया प्रोग्रेस रिपोर्ट के भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? तो केरल जो है वो फर्स्ट पे रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द विनिंग स्कोर की बात करें तो केरल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और लेगिंग समानता जेंडर इक्वलिटी के बेहतरीन पैमाने पर 100 में से 79 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान पाया है। इस इंडेक्स में केरल के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु स्कोर 75 रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को संयुक्त राष्ट्र यूएनए द्वारा साल 2015 में अपनाया गया था, जिन्होंने 2030 तक पूरा करना अनिवार्य है। टोटल गोल्स क्या है? इसके तहत दुनिया की गरीबी और भुखमरी से मुक्त करने के लिए कुल 17 मुख्य लक्ष्य है और 169 टारगेट तय किए गए हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम जल्द ही आप सभी लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की यानी ज़्यादा हैक्टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप वहाँ पर जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप से, ग्रुप से, तो आपको जब भी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप वहाँ से क्या करेंगे, ले पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।